आप कंफर्ट ढूंढना बंद कीजिए। मैंने लोगों को देखा है, सर हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हम ऐसी जगह काम करेंगे वहाँ एंट्री ज़्यादा आएगी, हम नई सप्लाइन के साथ काम करेंगे, ये प्लान कर देता है, हम यहाँ करेंगे, यहाँ ऑफिस अच्छा है। आपने संघर्ष करना सीखा? बिना संघर्ष के आप कैसे महान हो जाओगे? पॉसिबल है? जब तक आपके अंदर टकराने की क्षमता नहीं होगी, कभी आप स्टैंड नहीं कर पाओगे। आपने उस बच्चे को कभी नहीं देखा होगा जो बिना गिरे बोले अरे अपन तो लॉन्च हुआ और सीधे दौड़ने लग गया, हुसैन बोल्ट को पीछे करेगा। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो डायरेक्ट फोर व्हीलर में बैठा है, पैर नहीं पूछता था तो भी लकड़ी से अपन क्लच और गियर दबाते थे और आगे बढ़ गया। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है बॉयज एंड गर्ल्स। आपका प्लान, आपका फॉलोअप, आपकी मीटिंग, आपका काम, इसका एक टाइम पीरियड होता है और ये बहुत जरूरी है। आपको समय देना पड़ेगा, समय दीजिए, टाइम पीरियड पे समय दीजिए। हमसे अक्सर गलती ये होती है कि हम समय नहीं देते हैं लोगों को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। आपको ड्यू सॉफ्ट के अंदर समय देना पड़ेगा। 3 साल 5 साल का समय लगेगा बिजनेस में। आज स्टार्ट किया और कल मेरा काम चल जाए, इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? नो। आज आपने स्टार्ट किया, कल ये चीज चलने लग जाए, इज इट पॉसिबल? नो। आज आपने यहाँ पे स्टार्ट किया कि मैंने आज से काम चालू करना और कल मेरे पास एक लेवल आ जाए, कल मेरे पास एक अच्छा काम हो जाए, कल मैं सेटल्ड हो जाऊं, कल मेरी सक्सेसफुल लाइफ हो जाए, इज इट पॉसिबल? नो। समय देना पड़ेगा। सीखने में समय लगता है, सीखने में समय लगता है। बॉयज एंड गर्ल्स, सीखने के लिए समय दीजिए। आपको प्लान इसलिए नहीं करना है कि रिजल्ट आ जाए, आपको प्लान इसलिए करना है कि मैं प्लान करना सीख जाऊं। फॉलोअप इसलिए नहीं करना है रिजल्ट आ जाए, इसलिए करना है कि मैं फॉलोअप करना सीख जाऊं। जब आप सीख चुके होते हैं तब आपको कोई नहीं हरा सकता। सिर्फ इतना समय है कि आपको बाइक और स्कूटी चलाना सीखना है, रेस को आप अगले दिन से ही लगाना चालू कर देंगे। आपको सीखने में समय लगता है, समय दीजिए, सीखिए तो बिजनेस आपका रन करेगा। दोस्त, अक्सर आप अभी शायद आपको ग्राफ नहीं पता है, 2010 में हम लोगों ने ड्यू सॉफ्ट चालू किया था। 16 जनवरी 2010 राहुल सर ने सितंबर अक्टूबर में चालू कर, 3-4 महीने का डिफरेंस है हमारा। 2010 में हमारा काम नहीं चला, हम तो प्लान फॉलो कर रहे थे। मुश्किल से 5-10 लोगों की टीम होगी। 2011 में थोड़ा सा ग्रो अप दिया काम में हमने, थोड़ा सा ग्रो अप। इन 2011 में जब ग्रो अप हुआ तब आपने काम सीख लिया, उस ग्रो अप के बाद काम चला। 2013, 2012 फिर आपका लर्निंग पीरियड आया, फिर आपने सीखा। क्या सीखा? आपको 2-3 साल लग गए प्रेजेंटेशन सीखने में, बॉडी लैंग्वेज सीखने में। 2-3 साल आपको बिजनेस को समझने में लग गए, प्रोडक्ट को समझने में लग गए। और 99% लोग इन 3 सालों में क्विट कर जाते हैं। ग्रेजुएशन के लिए आपको 3 से 4 साल का समय देना पड़ेगा। इज इट ट्रू? अब 1 साल पढ़ने के बाद बोले मेरी डिग्री मुझे दे दो, इज इट पॉसिबल? 2 साल के बाद बोले आप इज इट पॉसिबल? 3 साल के बाद बोले इज इट पॉसिबल? जब तक आप अपना फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक आप अपना फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आप क्विट करने का नहीं सोच सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो फाइनल ईयर की तैयारी करनी पड़ेगी और आपको यहाँ पे 3 से 5 साल का समय फाइनल ईयर के लिए लगता है। आपको सबसे पहले मेंटली ये सेट कर लेना है, 1 से 1.5 साल में आप प्रेजेंटेशन सीखते हैं और कौन स्टार्ट करेगा कौन नहीं करेगा, ये मेंटेलिटी आपको समझ में आती है और लोग इसी 1 से 1.5 साल में छोड़ देते हैं। मेरा तो नहीं चला, मैं तो चला, मेरा तो पैसा नहीं आया, मैं चला। नहीं दोस्त, आपने सीखा ही नहीं। ये जो 2-4-10 की टीम है ना, ये तो झटके बन गई थी।
मैंने 4 महीने में 20 लोगों को ज्वाइन कर दिया। कोई मतलब नहीं, ये तो झटका था, झटका। कभी कभी जोर से पानी होना तो नाले भी नदी बन जाते हैं, गाड़ियां रुक जाती है। इसका मतलब ये नहीं उसके ऊपर नदी घोषित कर लो और ब्रिज बना दो उसके ऊपर, नहीं, तो नाला है। वो सिर्फ बारिश में उफनता है, बाकी टाइम में तो वहां तो आदमी 1 और 2 नंबर करने चला नाला है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, 3 साल का समय आपको लगाना ही पड़ेगा, तब आपका बिजनेस रन करेगा। आज के बाद दिमाग के किसी कोने में ये बात रख लीजिए, 1 से 1.5 साल समझना है, बात करना है, उसके 1.5 साल के बाद आपका बिजनेस अगर रन होता है तो आपको अर्निंग चालू होगी। आई एम टॉकिंग फॉर द राहुल कुमार सर एंड प्रमोद सिंह। 11, 12 और 13 जब हम दोनों ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की 2013 में, तो हमारे पास कोई खास लेवल नहीं था, लगभग हम स्टार लेवल थे, बस सिर्फ इतना ही थे, बाकी कोई लेवल नहीं था हमारे पास, वी वाज जस्ट स्टार। लेकिन इसके बाद अब हमारे पास 2 रास्ते थे। तेरा दिमाग खराब हो गया, 2013 4 साल लगा दिए और 250 का टीम बनाया, जितना कमाए नहीं उससे तो कर्जा हो गया। इस समय तक लगभग 2.25 लाख रुपए कर्जा मेरे ऊपर था और इतना ही राहुल सर के ऊपर होगा लेन-देन, कम से कम। यही प्लान फॉलो अपने आगे पंकज के ऊपर कर्जा था, मजबूरी में गाड़ी बेचा है, खुशी नहीं बेचा है, मजबूरी में। ये कर्जा था हमारा क्योंकि हम फॉलो करते थे। 150 रुपए के लिए आदमी 50 का तेल नहीं होगा तो फॉलो लगाने नहीं जाऊंगा, वो दूर पड़ता है, फॉलो लगाने नहीं जाऊंगा। 2.5-3 लाख रुपए इसी बात के लग गए कि नेटवर्क खड़ा करना। इसके बाद हमारे काम में रफ्तार आई है। 2015 में संजय दीवान सर मिले तो हमारे काम में रफ्तार आने लग गई। 2016 में हम लोगों ने खुद सेमिनार किया तो और रफ्तार आई। 2017 से ये रफ्तार फुल फॉर्म में आ गई। किसी जमाने में 4-5 साल में 5 माइल उठे थे और आज वही बंदा आपके सामने खड़ा है, मिस्टर राहुल कुमार, जो 7 दिन में भी 5 माइल उठाता है। जो काम 4 साल में हुआ था वो आज 7 दिन के अंदर होता है। दिस इज द पावर ऑफ टाइम। जो काम पहले 5 साल में हुआ है वो काम 7 दिन में राहुल सर का इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने टाइम दिया है। कहां 5 साल, कहां 7 दिन। 5 साल मर मर के सेमिनार लगाना, घिसना, गर्मी में हताश परेशान। आज घर बैठकर आज कितना माइल, 7 माइल पे कैब लगा, साले कम भेजा करो। नुकसान हो रहा, 34,000 हफ्ते का नुकसान है उनका भाई। कभी 30,000, कभी 60,000, कभी लाख का नुकसान है। बोले इतना आ नहीं रहा इसका नुकसान। हाँ भाई है, आता है इनको इतना। क्यों? बिकॉज ही गिव टाइम। उन्होंने टाइम दिया। बॉयज एंड गर्ल्स, आज से मैं आपको बोलूंगा जो आपके साथ बिजनेस में आए, और आप खुद आईना है ना, वो खुद को देखना, दिखाई वही देगा जो आपकी आंखें देखेंगी। और कुछ और दिख गया तो बवाल है, बवाल, बहुत बवाल है। बवाल होते होते बच गए। आपको वो ड्यू सॉफ्ट के आईने में खुद देखना है कि क्या मैंने 3 साल दिए तो किसमें दिए? घूमने में दिए, पिक्चर देखने में दिए, या प्लान फॉलो में दिए तो किसमें दिए? अपलाइन के संपर्क में दिए, आलसपने में दिए। ज्यादातर लोग अपने लूज कंफर्ट जोन से परेशान हैं। कंफर्ट जोन छोड़िए। ये जो सर मेरे को पंकज सर की तरह ब्रेजा चाहिए, या गौरव सर की तरह एस क्रॉस चाहिए, या किसी और सीनियर ने, रोहित केशरी ने भी ब्रेजा ली, लॉट्स ऑफ सीनियर बिहार में लाइन लगी है, किया चाहिए, ब्रेजा चाहिए, एक्रॉस चाहिए, जो भी आपने लिया है। अब इस बंदे की जिंदगी देखिए, इसने कितने साल में लिया? 5 साल, 4 साल में। अब ये बंदा ज्वाइन करके, सर मेरे को ना रोहित केसरी के माफिक होना, ब्रेजा चाहिए 10 लाख, मैं तो टॉप मॉडल लूंगा, रूफ टॉप खुलना चाहिए भाई, अपने को छोटा मोटा नहीं चलेगा। बोले ठीक है। अब ये भाई साहब को देखा कितने बजे उठते हैं, 8-9 बजे तो बिस्तर छूट रहा है और उनको क्या चाहिए? ब्रेजा। 10 बजे ये सांप जैसी फुसकारियां मारते हुए बिस्तर से उठ रहे हैं आराम से। क्यों? ब्रेजा चाहिए। इनको किसी डाउनलाइन का, सर आज ना ऑफिस में मीटिंग, हाँ तुम पहुंचो, हम आते हैं, पहुंचो। ओके भाई साहब 2-3 बजे तक फरार है। कहते हैं बिना खाना खाए थोड़ी आ जाएंगे जी, पहले खाना होगा कि नहीं खाना होगा, फिर आएंगे, फिर भूखे रहेंगे क्या?
2 बज गया, बेचारा डाउनलाइन में इंतजार कर रहा है। अब इन्होंने सोचा इतना सारा खा लिया है, थोड़ा सा रेस्टिंग तो जरूरी है, अब ये तो काम बिगड़ जाएगा ना। अब ये आराम फरमा रहे 5-6 बजे तक, डाउनलाइन फोन पे फोन, इन्होंने फोन उठाता है एक बार, हम ऑफलाइन है और इनको क्या चाहिए, ब्रेजा एस क्रॉस। 5 बजे जब चाय वाय शाम की हो गई है, नाश्ता हो गया, अब ये निकल के पहुंचे था। कुछ बोल रहे थे तुम सुबह रिप्लाई करना है सर, 3 बार आके भाग गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कल दूसरा करवा लीजिएगा। और जैसे ही 7 बजा तो फिर तो मीटिंग सेट होगी, मोमोज चाउमीन फिक्स। भाई 7 बजे तो टाइम पीरियड फिक्स होता है ना, टाइम होता है 7 बजे मिलने का, शाम का टाइम गोल्डन टाइम, संध्या काल। क्या हो गया, आपका कोई और टाइम है? दोपहर ही तो नहीं, बोले रसिया टाइम दोपहर का टाइम। बोल रहा है साहब कौन सा टाइम फिक्स होता है? मतलब मार्केट में आपका नहीं पूछ रहा है, आपका भी कोई टाइम है? मैक्सिमम पक्का? कौन सा टाइम चलता है इधर पे? मॉर्निंग में मतलब सुबह उठ के इसका ही नशा, बोले मिलके ही नशा चढ़ गया, किसी और नशे की जरूरत ही नहीं है साला। मतलब उठते सही प्यार जाग जाना चाहिए और इनको चाहिए ब्रेजा। मतलब सुबह उठ के एक बार हेलो जानू बाबू ओके, मतलब सब कुछ ओके बराबर। अरे 1 नंबर 2 नंबर कर लेता, नाश्ता कर लेता, चाय पी लेता, खाना खा लेता। आदमी बड़ा परेशान है, ये रोमियो जूलियो, लैला मजनू, हीर रांझा। अरे एकों का पूरा हुआ तो बताओ, नहीं मतलब नाम ठीक है, एक का भी पूरा हुआ तो बताओ। और इस काम की एक खासियत जानते हो, सबको पता है ये गलत है। ये स्मोकिंग जैसा, स्मोकिंग विद इंजरीज फॉर हेल्थ, देख लिखा है इसको फेफड़ा, इसको पीने पर फेफड़ा खत्म हो जाता है। मैं क्या बताऊं, बड़ी टेंशन है तेरे को पता है 3 साल 4 साल जो पीता है उसका तो फिर एकदम फिर बहुत टेंशन है यार, क्या बताऊं मतलब। आदमी आपको क्या लगता है, गलत करने वाले को नहीं पता था कि गलत है, लेकिन सुकून गलती की हमने अपने पास भी रात भर बात किया है। और इनको चाहिए ब्रेजा। सुबह उठ के नहीं सर कल तक जो हुआ हुआ, लेकिन 11 लाख वाली लेंगे, टॉप मॉडल आई है, उसका होना चाहिए। कोई मतलब नहीं है गलत संगत में पड़ने से, कोई मतलब नहीं है। आपको शेड्यूल्ड होना पड़ेगा, सही समय पे सही काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर सुबह टाइम से उठना है तो टाइम से उठिए, योगा एक्सरसाइज करना है तो कीजिए, टाइम से खाना खाना है तो कीजिए, टाइम से ऑफिस आना है तो आइए, टाइम से मीटिंग सेमिनार अटेंड करना है तो कीजिए, लेकिन अपना अपना कंफर्ट जोन छोड़िए। आदमी सोया है तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, और उससे पूछो क्यों नहीं उठा, कोई काम ही नहीं था तो क्या करूंगा, ले मतलब कोई प्लान और फॉलो हो तो मैं बिस्तर छोड़ूं। वाह अच्छा हुआ पापा ने नहीं बोल दिया कि कोई प्लान होता तो मैं बिस्तर छोड़ूं, नहीं तो भूखे मर जाता आदमी को। वो बेचारे सुबह से उठ के चालू, रोपा वाला रोपा लगाने चला गया, जॉब वाला जॉब में चला गया। वो क्यों नहीं बोल रहा, अपने को ना खेत से फोन नहीं आया इसलिए वो नहीं जाएगा, सोने का टाइम है। अपने को ना ऑफिस से फोन नहीं आया, कोई बॉस ने फोन नहीं किया तो नहीं जाएगा। अच्छा हुआ ऐसा नहीं। कब सीरियस होंगे आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति? अगर आपके मोबाइल में अपलाइन का फोन आता है मतलब ये अपलाइन का बिजनेस है, और अगर आपका फोन अपलाइन को जाने लग गया तो समझ लीजिएगा उस दिन से ये आपका बिजनेस। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या यही है, अपलाइनें उन्हें कॉल करती हैं, वो अपलाइनों को कॉल करते हैं, उनका कंफर्ट जोन ही नहीं छूट रहा है। दोस्त मैं आपसे पूछता हूं, एक जहाज शिप कहां सुरक्षित है? नदी समुद्र के किनारे में सुरक्षित है या बीच समुद्र में सुरक्षित है? बीच समुद्र किनारे में सुरक्षित है, कम से कम डूबेगा नहीं। लेकिन उस शिप की पहचान किस वजह से है? लहरों में टकराने की वजह से, किनारे खड़े होने की वजह से। एक प्लेन, एरोप्लेन क्या एयरपोर्ट में सुरक्षित है या हवा में सुरक्षित है? लेकिन उसकी पहचान उड़ने की वजह से, जमीन में रखने की वजह से। भाई साहब एक प्लेन की
पहचान उड़ने की वजह से है, एक शिप की पहचान समुद्र में लहरों से टकराने की वजह से है, और एक ड्यू शॉप के लीडर की पहचान मार्केट में प्लान फॉलो करने के है। ये जो काम से बचने की आदत है ना, नहीं तुम करो, अभी अपलाइन करेंगे, अभी ये फॉलो अपलाइन करेंगे, ये काम अपलाइन, थोड़ा अपलाइन से मिल लो ना, थोड़ा ये अच्छा बोलता है इसके पास चले जाओ। धीरे धीरे गोद में रहने की आदत बच्चे को विकलांग बना देती है। जो ज्यादा टाइम तक गोद में रहता है ना, अक्सर उसको चलने में दिक्कत हो जाती है, बीमार कौन पड़ता है? जो सुकुमार होता है, टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से ये, उसको देखना वो लड़का पक्का बीमार है। आज वो बारिश में घूमने जा रहा है, कभी वो कुछ खा रहा है, कहीं भी हो रहा है, उसको देखो, उसको कुछ नहीं हो रहा है। इम्यूनिटी पावर आ गई। तो जिसको हम थोड़ा सीख लें फिर करेंगे। ऑफलाइन को फोन करके क्या करेंगे? अच्छा काम होगा तब ये तो जाएंगे। ये जो बच रहा है ना काम से, एक दिन यही तुझे निपटा देगा। बचने की आदत बंद कीजिए, लड़ने की आदत डालिए। जिसके अंदर जितने प्लान, जितने फॉलोअप, जितनी मीटिंग, जितने काउंसलिंग की आदत होगी, एक दिन उस आदमी की जुबान में उतने ही अच्छे शब्द और वो उतना ही बड़ा काउंसलर बनेगा। आपने कई सीनियरों से मुलाकात की, कई सीनियर आपको मिले। कुछ लोग बोलते हैं तो तालियों का हुजूम खड़ा हो, कुछ लोग नाच के हुजूम खड़ा करते हैं, कुछ गा के हुजूम खड़ा करते हैं, कुछ शेर और शायरी से हुजूम खड़ा करते हैं, कोई शब्दों से हुजूम खड़ा करता है, कोई बॉडी एक्टिंग से हुजूम खड़ा करता है। हर आदमी की अपनी कला है, लेकिन आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वही आदमी टॉप पे गया है जो अपने शब्दों के माध्यम से बवाल खड़ा करने की ताकत है। आपके शब्दों में जान होनी चाहिए। शब्दों के अंदर जो आप काउंसलिंग कर रहे हैं उसमें जान होनी चाहिए। आपको प्लान की आदत होनी चाहिए, आपको फॉलोअप की आदत होनी चाहिए। तुम कर लो ना, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। आज ही नहीं उठते थे उठिए, ड्रेस कोड नहीं पहनते थे पहनिए, काम में नहीं कर रहे थे करिए। प्लान फॉलोअप से आपत्ति है, प्लान फॉलोअप की ओर आइए। 150 की दिक्कत है उसके ऊपर आइए। अगर ज्वाइन कर लेने मात्र से आदमी रिच होता तो मैं और राहुल कुमार 11 साल से अपना टाइम नहीं खपा रहे होते, हम भी घर में ज्वाइन करके बैठे होते। कितने आए और कितने चले गए, लेकिन हम दोनों खूंटा गाड़ के टिके हुए। हम तो करेगा, हम तो करेगा, हर हाल में करेगा। दोस्त, जब ये एटीट्यूड आपके अंदर आएगा कि हाल कितने भी बुरे हो जाए मैं बिजनेस को ड्रॉप नहीं करूंगा,